मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पैसेज नंबर 33 का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो इस पैसेज का जो फर्स्ट लाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें दिया है कि हम केवल औषधियों के सहारे ही स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वस्थ नहीं रह सकते अर्थात हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो सकना की अंग्रेजी है, प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ हम कैन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा वी और फिर लिखेंगे कैन। और नहीं आया है तो कैन के बाद हम लिख देंगे नॉट। वी कैन नॉट और फिर कह रहा है कि रहना, तो रहना का लिख देंगे लिव। वी कैन नॉट लिव, हम नहीं रह सकते हैं। कैसे नहीं रह सकते हैं? स्वस्थ। तो स्वस्थ का आप लिख सकते हैं हेल्दी। आप लिख सकते हैं हेल्दी हो जाएगा। कह रहे हैं केवल औषधियों के सहारे ही, ठीक है। वी कैन नॉट लिव हेल्दी, हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। अब केवल का हम लिखेंगे हो जाएगा वनली, ठीक है। किसके सहारे? औषधियों के सहारे, तो लिखेंगे वनली। और विथ द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ, और औषधियों का हम लिख देंगे मेडिसिन। औषधियों का हो जाएगा मेडिसिन, यहाँ यस लगा दीजिए। वी मीन्स हम कैन नॉट लिव, हम जिंदा नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते हैं। हेल्दी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। ओनली मीन्स केवल, विद द हेल्प मीन्स सहायता से, आप मेडिसिन जो दवाएं हैं, यानी जो दवाएं हैं, औषधियां हैं, सिर्फ उनकी सहायता से हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए अधिकांशतः मानसिक एवं हृदय की शांति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्वस्थ जीवन के लिए। पहले आप लिख सकते हैं स्वस्थ जीवन के लिए, फिर लिखेंगे कि अधिकांशतः या प्रायः मानसिक एवं हृदय की शांति आवश्यक है। या आप लिख सकते हैं कि अधिकांशतः मानसिक एवं हृदय की शांति आवश्यक है स्वस्थ जीवन के लिए। तो यहीं से लिख रहे हैं स्वस्थ जीवन के लिए। तो के लिए का आप लिखेंगे फॉर, और स्वस्थ जीवन का है तो उसके लिए आप लिखेंगे फॉर हेल्दी लाइफ। फॉर हेल्दी लाइफ हो जाएगा स्वस्थ जीवन के लिए। कह रहा है कि मानसिक शांति और हृदय की शांति आवश्यक है। तो हम लिखेंगे यहाँ इट इज इसेंशियल है, या लिखे इट इज नेसेसरी, NECESSARY। इट इज नेसेसरी लिखे, या आप यहाँ लिख सकते हैं इसेंशियल, यानी ये क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। ये भी ना आए तो आप यहाँ सिंपल है इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये क्या है? बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। क्या आवश्यक है? मानसिक एवं हृदय की शांति। तो हम लिखेंगे द पीस ऑफ माइंड, द पीस ऑफ माइंड, और लिखेंगे एंड हार्ट, HEART। इट इज नेसेसरी, यह बहुत आवश्यक है। फॉर हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन के लिए। कह रहा इट इज इसेंशियल, यह आवश्यक है, या इट इज नेसेसरी, यह बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? द पीस ऑफ माइंड, यानी मानसिक शांति ज़रूरी है, और क्या? हृदय की शांति भी ज़रूरी है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना, आप ही की लैंग्वेज में बिल्कुल बता रहे हैं। इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। कोई भी समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। फिर देखिए यहाँ दिया है उन्मुक्त हंसी एवं प्यार भी हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। यहाँ देखिए मदद करते हैं, यह आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन कह रहा उन्मुक्त हंसी, उन्मुक्त क्या है आपके समझ में नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दीजिए, सीधे लिखिए हंसी एवं प्यार भी हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। उन्मुक्त में से जो क्या हो, स्वतंत्र रूप से आप हंस रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप प्रसन्न हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं अत्यधिक हंसी। आप यहाँ लिख सकते हैं अत्यधिक हंसी, या केवल लिखिए कि हंसी और जो प्यार है, ठीक है।
तो हम लिख सकते हैं अत्यधिक का लिख सकते हैं मोर लाफ्टर। ठीक है, अगर यह न समझ में आए तो मोर को आप स्किप कर दीजिए, मत लिखिए। मोर और हंसी का लिखेंगे, लाफ में हंसना और लाफ्टर में हो जाएगा हंसी। मोर लाफ्टर यानी अत्यधिक हंसी, एवं का हम लिख देंगे एंड, और प्यार का लिख देंगे लव। मोर लाफ्टर एंड लव, यह भी क्या करता है, मदद करता है। इसके बाद लिखेंगे आल्सो, और मदद करना का लिख देंगे हेल्प। लेकिन ये क्या है, मोर लाफ्टर एंड लव। देखिए यहाँ क्या है, हंसी है और क्या है, प्यार है। अगर हम सिंगुलर मान रहे हैं तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यस आप लगा दीजिए कि एक वचन है। आल्सो हेल्प्स, ये भी हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। किसकी सहायता करते हैं, हमें स्वस्थ रहने में। हेल्प्स अस, ये हमारी सहायता करते हैं क्या करने में, स्वस्थ रहने में। तो लिखेंगे हेल्प्स अस इन लिविंग, इन लिविंग, और स्वस्थ रहने में लिखेंगे लिविंग। आप फिट लिख दीजिए, या इसको आप लिख सकते हैं हेल्दी, SEALTHY फुल स्टॉप। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ जो हंसी है और जो प्यार है दो लोग हैं, बहुवचन है, तो आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, दोनों आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, दोनों सही है। कह रहे हैं कि लाफ्टर हंसी एंड लव, और जो प्रेम है। समझ में आ रहा तो मोर लगाइए, नहीं आ रहा मत लगाइए। मोर लाफ्टर हो जाएगा अत्यधिक जो हंसी है, एंड लव, अगर लाफ्टर ये सब ना आए तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, हैप्पीनेस डायरेक्ट लिखिए, जो खुशी है, प्रसन्नता है। डिलाइट भी लिख सकते हैं, जो आनंद है। एंड लव, और जो प्रेम है। आल्सो हेल्प अस, यह हमारी सहायता करता है इन लिविंग फिट, फिट रहने में, या इन लिविंग हेल्दी, स्वस्थ रहने में हमारी मदद करता है या सहायता करता है। फिर है कि नियमित रूप से कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में रहकर भी हम प्रसन्न और स्वस्थ रह सकते हैं। अब देखिए बड़ा सेंटेंस है, लेकिन इसका मेन सेंटेंस यही है कि हम प्रसन्न और स्वस्थ रह सकते हैं। यहाँ कह रहे हैं नियमित रूप से कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में रहकर भी, तो आप इसे कई तरह से लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसको कि हम प्रसन्न और स्वस्थ रह सकते हैं। तो सकते हैं तो यहाँ कैन का यूज करेंगे, कर्ता लिखेंगे वी कैन। वी कैन, हम क्या कर सकते हैं, लिव मीन्स रह सकते हैं। वी कैन लिव, हम रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं, कह रहा है प्रसन्न रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो वी कैन लिव, प्रसन्न पहले दिया है तो आप हैप्पी लिख दीजिए। वी कैन लिव, हम रह सकते हैं हैप्पी, प्रसन्न रह सकते हैं। और लिखेंगे एंड, और स्वस्थ का लिखेंगे हेल्दी, HEALTHY। वी कैन लिव हैप्पी, हम प्रसन्न रह सकते हैं, एंड हेल्दी, और स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे, नियमित रूप से कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में रहकर, कामा करके हम लिखेंगे बाय लिविंग। कह रहे हैं रहकर, तो लिखेंगे बाय लिविंग, रह करके, कहाँ रह करके, प्रकृति के सानिध्य में, अर्थात प्रकृति के संपर्क में। बाय लिविंग मीन्स रह करके, कहाँ रह रहे हैं, इन द, या तो आप टच लिखिए संपर्क का, या हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इन द कंटैक्ट ऑफ, और प्रकृति को लिखेंगे यहाँ एन कैपिटल कर देंगे, हो जाएगा नेचर। बाय लिविंग रह करके, इन द कंटैक्ट लिखिए, या यहाँ आप टच भी लिख सकते हैं, संपर्क होता है TOUCH, टच लिखिए, या लिखिए कंटैक्ट, संपर्क में रह करके आप, नेचर मीन्स प्रकृति में। और फिर आगे कह रहा है कुछ समय तक नियमित रूप से। ठीक है, तो हम लिखेंगे नियमित रूप से, नियमित रूप से हो जाएगा रेगुलरली, आप लिख सकते हैं रेगुलरली। और फिर कुछ समय के लिए लिख सकते हैं फॉर, कुछ समय का हो जाएगा सम टाइम, फॉर सम टाइम फुल स्टॉप। आप ध्यान दीजिए, इसको कई तरह से आप बना सकते हैं, जो सिंपल था उसी को हम बताए हैं। वी कैन लिव, हम रह सकते हैं हैप्पी, प्रसन्न रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, यहाँ डिलाइट भी लिख सकते हैं। वी कैन लिव हैप्पी, हम खुश रह सकते हैं, एंड हेल्दी, और स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे,
बाई लिविंग रह करके, कहाँ रह करके, इन द कंटेक्ट संपर्क में, इन द टच संपर्क में आप नेचर प्रकृति के, रेगुलरली मीन्स होता है नियमित रूप से, फॉर सम टाइम मीन्स कुछ समय के लिए। तो ये देखिए जो पैसेज है यहीं पर है समाप्त हो रहा है, और नेक्स्ट जो भी पैसेज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वारी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।